अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का छठा चैप्टर हमारे पास स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। हमने कल बच्चों उसका एक पोर्शन था ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो हमने डिटेल से डिस्कस किया था और आपके सामने ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भी बना हुआ है। बच्चे आप इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस करेंगी। तो बच्चे एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवैल्यूएट। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज को निकाल के देना है। यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर बच्चे फर्स्ट है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। हमने इस बच्चे वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब देखिए sin 60 डिग्री भी बच्चे आपके पास यहाँ पे मौजूद है और cos 60 डिग्री भी बच्चे आपके पास यहाँ पे मौजूद है, जो हमने कल टेबल प्रूफ किया था। तो इसी की मदद से हम यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे आपके पास फिर वैल्यू क्या राइट होगी, 2 आपके पास बच्चे एज इट इज आ जाएगा। ये वाला sin 60 डिग्री, तो ये बच्चे आपके पास साइन है 60 डिग्री के टेबल में। यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू क्या राइट है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास। फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ बच्चे cos 60 डिग्री है, ये cos का बच्चे टेबल है आपके पास। तो 60 डिग्री में देखें यहाँ वैल्यू क्या राइट है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे हमने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को राइट कर लिया। अब ये वाला जो 2 है बच्चे, इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच्चे वैल्यू क्या बच गई, ऊपर आपके पास के रूट 3 बच गई और डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास क्या आ गया, 2। दैट इज योर आंसर। बच्चे पार्ट नंबर सेकंड है, आपके पास वैल्यू है 2 cos π/6 sin π/6। आपके पास बच्चे ये डिग्री की शक्ल में था, अब ये वाली वैल्यू जो है वो रेडियन में है। तो बच्चे आपके पास ऊपर ये देखें वैल्यूज रेडियन की शक्ल में भी राइट है, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद हमने एक दफा एज इट इज राइट किया, ये 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। cos π/6 बच्चे π/6 का मतलब कि आपके पास 30 की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री में देखें तो cos 30 में आपके पास बच्चे आंसर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट बच्चे आपके पास sin π/6 है, तो sin π/6 में बच्चे आपके पास आंसर देखें क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। तो बच्चे इसकी जगह पे हमने इसको राइट कर लिया। अब देखिए बच्चे आपके पास ये वाला जो 2 है, इस 2 के साथ क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। आपके पास वैल्यू ऊपर क्या बची बच्चे, स्क्वायर रूट 3 बच गई और डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। दैट इज योर आंसर। ये बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखिए 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हमने इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। ये वाला जो 2 है बच्चे आपके पास एज इट इज बाहर रहेगा। sin 45 डिग्री की बच्चे वैल्यू देखेंगे, ये 45 पे sin की वैल्यू क्या लिखी हुई है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। बच्चे हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। फिर प्लस ये वाला 2 आपके पास बच्चे एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। cos 45 की बच्चे वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 45 के ऊपर बच्चे आपके पास साइन और cos सेम वैल्यूज देता है हमें। तो आपके पास दोनों वैल्यूज देखिए एक जैसी नजर आ रही है। बच्चे आपके पास ये वाला जो 2 है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर रूट। फिर प्लस ये वाला भी 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर रूट। अब बच्चे देखिए आपके पास सेंटर में प्लस की साइन है, तो हम इस वैल्यू का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में स्क्वायर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू बच्चे जब सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, एज इट इज प्लस हो जाते हैं, ये माइनस हो तो फिर माइनस हो जाती है। ठीक है, आपके पास बच्चे 2 + 2 क्या होता है, आंसर 4 होता है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 2 की स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे आपके पास ये जो ऊपर 4 है, क्या हम इसको राइट कर सकते हैं, 2 × 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चे नीचे स्क्वायर रूट 2 है, हम क्या इस ऊपर वाले जो 2, ये वाला बच्चे पहला 2 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के साथ ये वाला जो 2 है, क्या हम इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के साथ बच्चे यहाँ पे राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास ये वाला जो स्क्वायर रूट 2 है, ये एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बच्चे ये वाला जो स्क्वायर रूट 2 है, इसे एक वैल्यू के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से बच्चे आपके पास 2 आ जाएगा और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के साथ स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखी है sin 60 डिग्री, मल्टीप्लिकेशन में cos 30 डिग्री, फिर प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। हमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे राइट करते हैं इस टेबल की मदद से। तो देखिए sin 60 डिग्री की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो बच्चे हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को राइट कर लेते हैं, हम इसको ब्रैकेट में राइट करते हैं। फिर दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, cos 30 डिग्री। तो cos बच्चे 30 डिग्री की वैल्यू भी आपके पास क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर सेंटर में बच्चे आपके पास यहाँ पे देखें प्लस की साइन है। आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री। तो बच्चे cos 60 डिग्री में वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 है, इनटू आपके पास बच्चे sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू में बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर लिया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू बच्चे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 स्क्वायर रूट और इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 आप क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर सेंटर में बचे प्लस की साइन, ऊपर आपके पास 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ गया 3/4 प्लस आपके पास 1/4। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखिए 4 आपके पास आ रहा है बच्चे, सेम वैल्यू है एक जैसी तो वन टाइम राइट कर लिया। जब आपके पास बच्चे सेम आ रही वैल्यूज, ऊपर वाली वैल्यूज को हम क्या कर लेते होते हैं प्लस कर लेते होते हैं, तो 3 + 1 आपके पास आ जाएगा। तो बच्चे 3 + 1 क्या होता है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली वैल्यू भी 4 है, तो एक जैसी वैल्यूज में बच्चे 4 4 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 1, दैट इज योर आंसर। बच्चे पार्ट नंबर 5 है आपके पास, वैल्यू लिखिए cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब बच्चे क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं टेबल की मदद से, तो बच्चे cos 60 डिग्री की वैल्यू को देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, वो हमने यहाँ पे राइट किया। cos 30 डिग्री की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है √3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है यहाँ पे 2 है। सेंटर में बच्चे नेगेटिव की साइन है। sin 60 डिग्री की बच्चे वैल्यू देखें तो sin 60 में आपके पास है √3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू आपके पास बच्चे sin 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो इसकी जगह पे बच्चे हमने ये वैल्यू को राइट कर लिया। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ऊपर वाली वैल्यू बच्चे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √3 आ जाएगा आपके पास, 2 2 आपके पास क्या हो गया 4। फिर माइनस की साइन इसी तरीके से बच्चे यहाँ पे भी हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 2 2 क्या हो गया 4। देखिए ये बच्चे आपके पास वैल्यू ये प्लस की शक्ल में है, ये माइनस की शक्ल में है, ड्यू टू ऑपोजिट साइंस कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू लिखी है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। अब हम इनकी वैल्यूज को बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले देखिए कि sin 60 डिग्री, साइन वाले टेबल में 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाय 2 आ रही वैल्यू बच्चे, हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया इनटू cos 30। तो बच्चे cos 30 में देखिए आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या है √3 डिवाइडेड बाय 2 है, फिर बच्चे सेंटर में माइनस की साइन। अब आपके पास देखिए cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री में आपके पास आंसर बच्चे क्या आ रहा है यहाँ पे 1/2 आ रहा है, फिर इनटू आपके पास देखिए sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का आंसर बच्चे आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, हमने इसको बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। ऊपर वाली वैल्यूज बच्चे आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी √3 इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 बच्चे क्या बन जाएगा 4, फिर -1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बन जाएगा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर 3 बच गया डिवाइडेड बाय 4 -1 डिवाइडेड बाय 4। इनको बच्चे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम सेंटर में माइनस की साइन है, एलसीएम ले लेंगे बच्चे, एलसीएम 4 ही आ रहा है। देखिए जब नीचे सेम वैल्यूज हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को बच्चे हम एज इट इज राइट कर लेते हैं 3 - 1, तो आपके पास 3 - 1 बच्चे क्या होता है 2 होता है डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें 2 1 2 और 2 2 4, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 7 है, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। वैल्यू लिखी है आपके पास बच्चे cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसको बच्चे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब हम इनकी वैल्यूज को बच्चे यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए cos 60 डिग्री बच्चे आपके पास किसके इक्वल है यहाँ पे 1/2 के इक्वल है, और cos 30 डिग्री की बच्चे वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है √3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया। फिर प्लस की साइन, sin 60 डिग्री की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाय 2 है, और आपके पास बचे sin 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसकी जगह पे बच्चे हमने इसको राइट कर लिया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, ऊपर वाली √3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगी √3 आ जाएगी, 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4, फिर सेंटर में बच्चे प्लस की साइन, इसी तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये √3 डिवाइडेड बाय 4। इनका बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम की वैल्यू 4 आती है, नीचे वाली वैल्यूज बच्चे एलसीएम की जैसे सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लस की शक्ल में राइट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा √3 प्लस √3। तो बच्चे यहाँ पे 1 इसका है 1 ही इसका है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 4। इसको वजह सिंप्लीफाई करें, 2 1 2 है और 2 2 क्या होता है 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा √3, नीचे आपके पास बचे 2 आ रहा है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, वैल्यू लिखी है हमारे पास tan π/6 cot π/6 + 1। हम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब अच्छा यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास वैल्यू किसमें आ गई, दोबारा से रेडियन की शक्ल में आ गई कि π/6 और cot π/6।
तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए π/6 क्या है, आपके पास एंगल 30 डिग्री है। तो आपके पास जो tan π/6 है, tan 30 डिग्री, आपके पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चे मल्टीप्लिकेशन में आपके पास देखिए cot π/6। अब बच्चे cot जो है आपके पास वो किसका रेसिप्रोकल है, tan π/6 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1/3 इसका आंसर है, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास cot π/6 का आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बच्चे क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट 3 बन जाएगी। फिर यहाँ आपके पास साइन क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। अब यहाँ बच्चे देखिए ये वाली जो स्क्वायर रूट 3 है, इस स्क्वायर रूट 3 से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ आंसर आपके पास बच्चे क्या बच गया 1, और ये आपके पास भी क्या आ गया +1। दोनों को बच्चे हम ऐड कर लें तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है, इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। कहता है कि अगर sin π/4 और cos π/4 जो है वो इक्वल आ जाए किसके बच्चे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 ईच, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या आ जाएं, इसके इक्वल आ जाएं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फिर दर्जैल की आप लोग क्या करें, यहाँ पे कीमतें मालूम करके दें। तो बच्चे π/4 यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है, तो sin और cos की यहाँ पे देखिए वैल्यूज भी सेम राइट है। उसने बच्चे क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यूज गिवन दे दी हैं। अब बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है, वैल्यू है 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे तो हमें उसने sin π/4 की और cos π/4 की वैल्यूज दी हैं, लेकिन यहाँ पे तो 45 डिग्री उसने शो कर दी है। तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के पास ये जो π/4 है ये रेडियन में गिवन है, उसने हमें एंगल यहाँ पे डिग्रीज में यहाँ पे शिफ्ट करके दिया है। तो बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें यहाँ पे π/4 जो है वो आपके पास 45 डिग्री के ही इक्वल है। तो यहाँ आप लोगों ने वैल्यूज को सेम ही इस्तेमाल करना है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, sin 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 है। तो इस वैल्यू को बच्चे हमने एज इट इज राइट कर लिया। फिर माइनस के sin 2 cos 45 डिग्री का आंसर भी बच्चे सेम यही है 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट के। तो हम बच्चे इनको सिंपलीफाई करते हैं, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे सेंटर में नेगेटिव के साइन, फिर आपके पास बच्चे 2 1 2 और डिवाइड में क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ बच्चे देखिए आपके पास ये जो वैल्यू है ये प्लस के साथ है, +2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के, और ये माइनस के साइन है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के। दोनों ऑपोजिट साइन हैं, तो बच्चे जब ऑपोजिट साइन हो तो ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। तो फिर हमें आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। हम बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। बच्चे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू cos 45 डिग्री का आंसर होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, फिर बच्चे प्लस का 4 और sin 45 डिग्री का आंसर भी आपके पास क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। हम इनको बच्चे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो 3 बाहर है ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 और नीचे आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सेंटर में बच्चे आपके पास यहाँ पे प्लस की साइन, अब ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 बच्चे क्या बन गया 4 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब बच्चे देखिए नीचे आपके पास यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, तो फिर क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चे आपके पास एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। बच्चे जब स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी तो ऊपर वाली वैल्यूज देखें, नीचे आपके पास बच्चे जब बेसिस सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया 3 + 4 की शक्ल में। तो बच्चे 3 + 4 आपके पास आंसर क्या होता है 7 डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे ये 2 की स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, वैल्यू लिखिए आपके पास 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। बच्चा हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फिर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 जो कांस्टेंट है ये बच्चे एज इट इज पड़ा रहेगा। cos 45 डिग्री की बच्चे वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के है, फिर माइनस की साइन 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 45 का बच्चे एंगल सेम है तो सेम एंगल पे हमारे पास सेम वैल्यूज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब 5 को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के, फिर यहाँ माइनस ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब बच्चे हमने क्या करना है कि ये नीचे एक जैसी वैल्यूज हैं और सेंटर में क्या है आपके पास नेगेटिव की साइन है, तो बच्चे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं आपस में। तो देखिए आपके पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। जब बच्चे आपके पास बेसिस ये वाली सेम आ जाए एलसीएम के लिए तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम एज इट इज राइट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 3। ठीक है, अब इसको बच्चे हम सिंपलीफाई करें तो 5 में से 3 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर क्या आता है 2 आता है।
डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास क्या आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट 2। अब बच्चे यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाला 2 है क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ मैं साइड पे आपको बता देता हूँ कि जो स्क्वायर रूट 2 है इसको मल्टीप्लाई करवाएं स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यू आती है सेम एक जैसी है, तो स्क्वायर रूट 2 और इसका होल का स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आंसर क्या आता है 2। इसका मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू अब 2 यहाँ पे बच्चे लिखी हुई है उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यूज को राइट कर सकते हैं, तो ये आपके पास फिर बच्चे क्या लिखा जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय बच्चे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब बच्चे ये वाला जो स्क्वायर रूट 2 है स्क्वायर रूट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच्चे वैल्यू क्या बच गई स्क्वायर रूट 2 बच गई, तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 6.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिटेल से डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो बच्चे आप लोगों के पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इनको आप फिंगर के ऊपर याद कर लें, जैसे मैंने कल आपको ये टेबल बनाना सिखाया था वैसे आपको याद करना आसान हो जाएगा, तो इसी की मदद से आपकी एक्सरसाइज बच्चे इजीली सिंपलीफाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।